तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले एक पॉडकास्ट जिसमें आया है लेसारी, जो कि भोजपुरिया सिंगर ट्रेंडिंग स्टार है और इनको काफी लोग सपोर्ट करते हैं। इनको देखने के लिए लोग टावर पर चढ़ जाते हैं और कहाँ कहाँ, वो भी झारखंड में। इनका काफी बोलबाला है और रुतबा भी है। और हाल ही में छपरा से चुनाव लड़े थे जो कि नहीं जीत पाए और कोशिश इनका नाकाम रहा। ये अपना भौकाल बनाना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो फाइनली इनसे पॉडकास्ट करते हैं। हमारे ऑडियंस द्वारा दिए गए सवाल यानी कमेंट में जो सवाल लोग पूछे थे उनका इनसे सवाल पूछेंगे और इनका जवाब इनसे लेंगे। तो फाइनली अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो फाइनली लाइक कीजिए। चलते हैं, पूछते हैं इनसे सवाल। क्या मेरा पहला सवाल है आपसे, आपको क्या मजबूरी थी कि आपने छापरा से चुनाव लड़ा? क्या आपको कुल बनना था या आपको किसी पार्टी से पैसा मिला था? क्या वजह थी कि आपने छापरा से चुनाव लड़ा? तो देखिए, वैसा बात नहीं है। मुझे रिश्वत उस नहीं मिला था। मैं अपने मन से चुनाव लड़ा क्योंकि मुझे भोकाल बनना था, इसीलिए। लोग कहते हैं कि आप कभी पवन सिंह को पापा बोल देते हैं, कभी निरहुआ को। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत सारे लोग आप पे इल्जाम लगा देते हैं। देखिए, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसीलिए बोल देता हूँ। इसका मतलब थोड़ी ये वो थोड़ी हुआ जो मेरे पिता है। आपका पिता का नाम लंगड़ू जी है, तो आप इसके बारे में जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पिता गांव में रहते हैं, और उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे पाप मैं इतना कमाता हूँ तो इसका मतलब क्या? अपने पापा को सर में नहीं रख सकता। मेरे पापा का निशानी है, वो जमीन से जुड़े हैं। हमारे गांव की मिट्टी से वो बने हैं, इसलिए वो मेरे गांव में रहते हैं। बीजेपी को या कांग्रेस को? मैं अपनी पार्टी को करता हूँ, ये सब जानते हैं, पर मैं सिंपल बात दोनों में रखता हूँ, इसीलिए मैं अब बता नहीं सकता। और आपके भी लोग मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल ऑडियंस का था। तो कोई बात नहीं, आपने अपने पार्टी को चुना है तो कोई दिक्कत नहीं। हम अगला सवाल पूछते हैं आपसे। तो तेजू भाई एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उनको राम जी का बाण लग गया है। आपने बोला था कि राम मंदिर के जगह कोई हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए था ताकि गरीबों का इलाज हो। तो तेजू भैया के बारे में आपका क्या कहना है? वो मेरे से गलती हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऑडियंस मेरे को माफ कर दें, क्योंकि भगवान ही मेरे राम है। लालू जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे पिता समान है, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए आपके लोग हैं तो इसका मतलब नहीं मैं सब कुछ बोला, पर उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, मेरा सवाल नहीं था, ये ऑडियंस का सवाल था। कोई बात नहीं, आप बताना चाहें या ना बताना चाहें, बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं। हम अगले बार आपसे फिर से यही सवाल पूछ सकते हैं, तो आप जवाब देना इसका। आपने बोला था लॉन्ग सिंह को यानी महुआ सिंह को, आपने बोला था कि वो जब भी स्टेज पर सॉन्ग गाने जाते हैं वो पीकर चढ़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला वो तो पगला है, कुछ भी बोलता है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, वो छोड़ो लॉन्ग सिंह को। लॉन्ग खा के बोंग मारता रहता है, छोड़ो उसको। निरहुआ ने बोला आपको कि आप बिना जाने बिना सुने किसी के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। तो आप सच में क्या ज्ञान देते हैं किसी को? आप क्या लगता है निरहुआ के बारे में, आप क्या सोचते हैं? मैं किसी के भविष्य बताता तो मैं नहीं बता सकता। मैं अपने भविष्य सोच के आगे नहीं बढ़ सकता था। उसको छोड़ा, वो हिरहुआ को फाटा चिटल कपड़ा पहन के हिरहुआ बनता है वो। इलेक्शन का दौरान आपका मुंबई में जो मकान है वो सरकार की जमीन में थोड़ा सा पड़ गया था, तो तोड़ा गया। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आपका विरोधियों ने तोड़वाया था, आपके विरोधी पार्टी ने। उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं तो कोई उस तरह कितना घर बनवा सकता हूँ, पर जो बेचारे गरीब उनका क्या हुआ होगा। इसने इलेक्शन पर 10-10 हजार रुपया बीजेपी ने बांट कर पूरा इन लोगों को कड़ी से सिलेंडर 15,000 रुपया कर दिया है। 10,000 रुपया दे के 15,000 महीने का रोज ले रहा है ये। आप इतने अच्छे सिंगर हैं, आप ट्रेंडिंग स्टार हैं, आप
एक गाना हमारे चैनल पर भी गा दिए, ऑडियंस का गाना, एक गाना ट्रेंडिंग स्टार को आप गवाइएगा हमारे चैनल पे। तो आप गाइए हमारे चैनल पे, कौन सा गाना गाना चाहते हैं आप? तो मैं तो भोजपुरी गाना अक्सर गाता हूँ, पर आप हिंदी वाले हो तो मैं आपके चैनल पर हिंदी गाना ही गा सकता हूँ। चलिए गाइए। गाना तो मैं गा सकता हूँ भोजपुरी भी, गा दूं क्या भोजपुरी? गाइए, जो आपकी मर्जी, जो वही गाना गाइए। अरे थारी जिंदगी कटा मौज में, मारियो ना कट रही है, गर्मी ऐसी पड़ रही है, क्या धूप में मेरी फट रही है, एक कूलर में लाया इत्र उसको लगाया बस रहने करके। दीजिए, रहने दीजिए। ये गाना सुनकर तो ऑडियंस के आंख से आंसू निकल जाएगा। तो गाइस जी, इन्होंने बोला था कि भोजपुरी नहीं, मैं हिंदी गा देता हूँ आपके चैनल पे, और गा दिया पंजाबी गाना। तो फाइनली कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी सुन लो। और फाइनली इनसे अगला सवाल करते हैं। तेजू भैया ने आपको बहुत पहले बोला था कि कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नाचने वाला हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं बच्चों को, सब स्टूडेंट को नाचने वाला जॉब दूंगा। मैं उनको तगड़ा जॉब दिलवाऊंगा सरकार से करके। यानी आप सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार उनको अच्छा जॉब दे क्या? तो गैस के इंडिया में बहुत सारी रील बन रही है, गैस नहीं मिल रहा है इंडिया में। इस पर एक नेता ने बोला था कि यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही तो गैस खाली गांड से निकलेगा। आपके घर में सिलेंडर है? हमारे घर में सिलेंडर है, गैस पे हमारे घर खाना बनता है। आप पूछिए अपने ऑडियंस का सवाल, मुझे सोना भी है, मैं 8:30 तक सो जाता हूँ, और आप यहाँ पे। चलिए, आप बोल रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फाइनली एक सवाल और है। एक नेता ने बोला था यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही तो गैस खाली गांड से निकलेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निकलेगा 4 साल में नहीं, 1 साल में ही निकलेगा। गांड में नहीं, मुंह में भी निकलेगा इन लोगों का। और जो 10,000 पर बिक गए ना, दिखा दी अपनी इंसानियत। गरीब थे तो मैंने सोचा कि ले देंगे तो वोट उनको दे देंगे, तो वोट दिए तो किससे पैसा लेकर दिए, 10,000 दिया है तो अब 15,000 ले रहे हैं, तो भुगती है, मुंह से ब्याज कमाई लिए, अब उनको क्या करना है। तो गाइज, हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगली बार किस एक्टर को बुलाए भोजपुरी, या किस एक्टर को, तो फाइनली कमेंट में वो भी बताना, और वीडियो को लाइक करना। चलते हैं।